हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जमशेद क्लासेज पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, फिजिक्स चैप्टर 3 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसी चैप्टर के रिगार्डिंग और भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो आपका अगला सवाल है कि जरा दूरदर्शिता क्या है और इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे कि वृद्धावस्था में आंख की मांसपेशियों, जिसको हम लोग सिलियरी पेशियां कहते हैं, के कमज़ोर होने और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण व्यक्ति को ना तो नज़दीक की वस्तु साफ दिखती है और ना ही दूर की। इसी दोष को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता, यानी वह दृष्टि दोष जिसमें ना तो नज़दीक की चीज़ें नज़र आएंगी और ना ही दूर की, उसे आप बोलोगे जरा दूरदर्शिता। इसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। और इसके निवारण के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस यानी बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं, अर्थात एक ही चश्मे के ऊपर अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं। बोलेगा अवतल कहाँ होगा, तो ऊपर वाले भाग में आपको अवतल देखने को मिलेगा और नीचे वाले भाग में आपको उत्तल देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है मोतियाबिंद क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, जिसको हम लोग उत्तल लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं, जब ये दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिससे वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती या पूरी तरह दिखना बंद हो जाती है, तो इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। और याद रखोगे कि इसे आप चश्मे से कभी ठीक नहीं कर सकते, इसे केवल शल्य चिकित्सा, जिसे आप लोग सर्जरी कहते हो, सर्जरी के द्वारा ही इसे ठीक किया जा सकता है धुंधले लेंस को हटाकर। अगला सवाल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वे अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में बढ़ जाता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंग कौन से हैं सर? इस 7 रंग को कहा जाता है बैजानी पीनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला सवाल, स्पेक्ट्रम या वर्णपट से आप क्या समझते हो और किस रंग का झुकाव सबसे अधिक और किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद जिस पर्दे पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त करी जाती है, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर प्राप्त 7 रंग की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इसे संक्षेप में वैजानी पीनाला कहा जाता है। सबसे अधिक झुकाव बैंगनी रंग का होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्यारे बच्चों, याद रखोगे तरंग दैर्घ्य और झुकाव यानी विक्षेपण, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है, अर्थात जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका झुकाव सबसे कम होगा और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है इंद्रधनुष कैसे बनता है, यह प्रिज्म की या अर्थात यह प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। आपका अगला सवाल, इंद्रधनुष कैसे बनता है, यह प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे वर्षा के बाद आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदें प्राकृत प्रिज्म की तरह कार्य करती है, और जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से गुजरता है तो प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी प्रकाश के साथ 3 घटनाएं देखने को मिलती है, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसके कारण आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता है। यह प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन का संयुक्त घटना है। अगला प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे बहुत दूर हैं और वे बिंदु स्रोत की तरह है, अर्थात इनके पास अपना प्रकाश है। जब उनका प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों, जिनका तापमान घनत्व लगातार बदलता रहता है, से गुजरता है तो उसका लगातार अपवर्तन होता है और इस कारण आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश घटता बढ़ता रहता है
जिससे हम लोग कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। यानी वास्तव में हमारी जो वायुमंडल है कभी शांत नहीं रहता, इसमें अलग अलग तापमान की हवाएं या और चीज़ें हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण ये अलग अलग माध्यम का कार्य करती है। और जब तारे से निकलने वाली प्रकाश हमारे इस वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे लगातार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण विक्षेपित होती रहती है, जिसके कारण हमें ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, ग्रह तारे के कंपेयर में पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वे प्रकाश के स्रोत नहीं है, अर्थात उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। उनसे आने वाला प्रकाश की कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है, जिससे वे टिमटिमाते नहीं है। हालांकि चंद्रमा प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें चमकता हुआ या प्रतीत होता है। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश का पराकिरणन और टिंडल प्रभाव क्या है? तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे, जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण, धूल, धुआं, गैस के ऊपर पड़ती है तो ये कण क्या करते हैं? उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर उन्हें चारों तरफ फैला देते हैं, और यही घटना कहलाता है प्रकाश का प्रकिरणन। यानी हमारे वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण अपने पे पड़ने वाले किरणों को पहले अवशोषित करता है, फिर उन्हें चारों ओर फैला देता है, और यही घटना प्रकाश का प्रकिरणन कहलाती है। दूसरा है टिंडल प्रभाव। प्यारे बच्चों, याद रखोगे, जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, कोलाइडी विलयन क्या सर? कोई भी गाढ़ा विलयन, जैसे शहद हो गया, घी हो गई, जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। वास्तव में जो कोलाइडी विलयन होती है वो गाढ़ा विलयन होता है, और इनके कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं, उन्हें चारों तरफ फैला देते हैं, जिसके कारण इसका रास्ता दिखाई देता है। अब है आपका अगला प्रश्न कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान दोगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के अणु और अन्य सूक्ष्म कण, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के अणु और अन्य सूक्ष्म कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, और ये कण अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश को बहुत तीव्रता से प्रकिरणित यानी फैलाते हैं। और जब ये फैला हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। वास्तव में हमारे वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण अपने खास आकार के कारण मुख्य रूप से नीले रंग को ही प्रकिरणित करते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए हमें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के स्थान पर काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता। वास्तव में अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ सूर्य के प्रकाश का प्रकिरणन भी नहीं हो पाता है, चूँकि प्रकाश का बिखराव ही नहीं होता है, इसलिए वहाँ से देखने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले के बजाय पूरी तरह काला दिखाई देता है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग जो आसमान की ओर देखते हैं नीला रंग, ये बेसिकली प्रकाश के प्रकिरणन का एक घटना है, जबकि वास्तव में आकाश का रंग बिल्कुल काला है और आकाश असीम है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इस चैप्टर का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, खतरे का संकेत या सिग्नल हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है, या रेलवे सिग्नल का रंग हमेशा लाल रंग का ही क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, याद रखोगे, चूँकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण धुंध, कोहरे या धुएं में इस रंग के प्रकाश का प्रकिरणन सबसे कम होता है। इसके कारण लाल रंग बिना बिखरे बहुत दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है, इसलिए खतरे का या रेलवे सिग्नल का रंग हमेशा लाल होता है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले तो बिल्कुल इन्हीं जवाबों के साथ तो इन चैप्टर के रिगार्डिंग एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इस बात की लिखित में गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।